आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा वो मामला उस 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हालात बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। याद करिएगा, एक गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड के बाद किस तरह से गुजरात में उत्पात हुआ था। एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर माथे पर अपने लाल रंग का पट्टा बांधकर खड़ा हुआ था सड़क पर, और हर एक न्यूज चैनल या फिर तमाम अखबार और मैगजीन का पोस्टर बॉय बन गया था। लोग उसे हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देख रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में पता लगा कि उसे उसकी सुध किसी ने नहीं ली। वो आज गुजरात की सड़कों पर मोची का काम करता है, यानी उस आदमी को भुला दिया गया था। कुछ ऐसे ही हालात क्या यहां भी बने हैं, क्योंकि जिस मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी योगी सरकार, उसी मामले के पीड़ित की पत्नी ने मोर्चा खोल दिया है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में हुए बहराइच दंगे की। बहराइच दंगा याद होगा, एक शोभा यात्रा निकल रही थी। अचानक से पथराव का आरोप लगता है। उनमें से ही शोभा यात्रा निकलने वाले लोगों में से एक लड़का एक घर पर चढ़ता है, वहां लगे हरे झंडे को उखाड़ फेंकता है और तभी चलती है गोली। आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगता है। अभी हाल ही में कोर्ट से फैसला भी आया, सरफराज नाम के लड़के को फांसी की सजा और कई को उम्र कैद की सजा। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर आई कि जो राम गोपाल मिश्रा है, जिसकी मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी इस पूरे मामले में, उसकी पत्नी को उत्तर प्रदेश की अति 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 सहृदय सरकार ने नौकरी दी। लेकिन हुआ क्या, आज वही दिखाऊंगा। ऐसा क्या है कि योगी सरकार पर आग बबूला हो गई है। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी क्यों कहा मैं योगी से मुलाकात करना चाहती हूं, क्यों कहा इससे बढ़िया तो नौकरी ना ही देते, क्यों कहा कि आखिरकार इस नौकरी का करूं क्या, क्यों मुझे नौकरी मिलने के बावजूद भी लोगों से कर्ज लेना पड़ रहा है, ये तमाम बातें क्यों कहनी पड़ी। तो क्या वाकई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने गोधरा कांड का जिक्र इसलिए आपसे किया था क्योंकि आप जब जब ये सोचते हैं कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जब जब आप सोचते हैं कि आपने जो किया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, तो आप गलत हैं। आपको याद किया जाएगा, दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा बड़ा मामला हो तो साल भर। उसके बाद आपको कैसे भुलाया जाता है। आप जरा गुजरात की सड़कों पर मोची का काम करने वाले उस आदमी की स्थिति को देख लीजिए, जो एक वक्त में पोस्टर बॉय था गोधरा कांड के वक्त। मैंने इसीलिए उस बात का जिक्र किया। क्या वाकई ये सत्ता में बैठे लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भुला देते हैं। हालत खराब हो जाए, खस्ता हो जाए, कोई पूछने नहीं आता। क्योंकि आज जो मैं खबर दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वाकई सियासत में किसका भरोसा किया जाए, किसका नहीं, पता नहीं। क्या वाकई अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को धर्म का झंडा पकड़ाएंगे। इस खबर को जरा देख लीजिएगा। योगी को लौटा दूंगी ये नौकरी, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि राम गोपाल मिश्रा की विधवा का कहना है, यानी उनकी पत्नी का कहना है। राम गोपाल मिश्रा वाला मैं मामला एक बार फिर से आपको बता दूं, पिछले बरस की बात थी। बहराइच में अचानक दंगा हुआ। दंगा नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगा होता ही कहां है ना। जैसे मोदी जी जब से आए हैं तब से देश में आतंकी घटना नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ 2017 से आए, दंगे नहीं हो रहे। नाम बदलने वालों की सरकार ने हो सकता है आतंकवादी घटना और दंगों का नाम भी बदल दिया हो, वरना अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो 1-2 नहीं, कई ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जिन्हें दंगा ही कहा जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है दंगा नहीं हुआ तो दंगा नहीं हुआ। मैं उसे एक घटना के तौर पर मानता हूं। एक शोभा यात्रा निकल रही थी, मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरी थी। आरोप लगाया गया कि मुसलमान के घर से उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। फिर तो भैया आप जानते ही हैं, खून का संचार बढ़ जाता है और फिर जोर जोर से गाने बजते हैं। सोचिए, अपने ही इष्ट देव के शोभा यात्रा में कितने अश्लील गाने बजाए जाते हैं, इन्हें तब फर्क नहीं पड़ता। उन सब के बीच राम गोपाल मिश्रा को लेकर दावा था कि वो एक मुस्लिम घर पर चढ़ता है, वहां लगे हरे झंडे को उखाड़ फेंकता है और तभी चलती है गोली। वो वहीं उसी जगह उसी घर की छत पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बवाल बढ़ जाता है। उसके बवाल के बाद बहराइच में 2-3 दिन तक हालात बेकाबू रहते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, जी हां, वीडियोज आधारित बता रहा हूं, पुलिस की मौजूदगी में उत्पातियों का झुंड सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहा होता है। मुसलमानों के घर को निशाना बनाया जाता है। वीडियो में यह भी दिखता है कि एक मुसलमान जिसके घर के सामने बाहर कुछ झालरें लगी थी जिस पर इस्लामिक झंडे टाइप था, तो उसके बाहर खड़ी हुई गाड़ी में पहले तोड़फोड़ की जाती है और आग लगाने की पूरी कोशिश होती है। और ये जब कोशिश हो रही होती है, उसी सड़क से पुलिस भी गुजर रही होती है।
यानी उत्पाती किस तरह से उत्पात कर रहे थे ये सबके सामने था। बहुत कुछ चीजें निकल कर आई थी। हाल ही में सरफराज और कई लोगों को सजा सुनाई गई। सरफराज को फांसी की सजा और तो और अन्य को उम्र कैद की सजा। मैं अदालत की नाफरमानी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सबूत मिले होंगे, जबकि जज ने तो जो मनुस्मृति का जिक्र करके आदेश लिखा था। हम तो अब तक संविधान और कानून की बात समझते थे, जज शायद कानून और संविधान के आधार पर न्याय देते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया था। जिस बात को बहराइच की पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया था कि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद उसके नखून उखाड़े गए, उसको करंट दिया गया, ये तमाम बातें जो बहराइच पुलिस ने मना किया था, कोर्ट ने उसे कहीं ना कहीं जायज माना। लेकिन अब रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को जो नौकरी दी, क्या उसके काम आ रही है? नहीं। पढ़िए, हिंदुत्व के ठेकेदार कहां है? बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की विधवा ने अभिषेक उपाध्याय का एक कार्यक्रम आता है टॉप सीक्रेट को बताया कि योगी से मिलकर नौकरी लौटाना चाहती हूं। क्यों लौटाना चाहती हूं? बस दिखावे की नौकरी दी है। दिखावे की नौकरी क्या? सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए महीने मिल रहे हैं। यह दिखावे की नौकरी का जिक्र किया गया रामगोपाल मिश्रा की पत्नी की तरफ से। आपको इतने भी मिल रहे हैं भाई? यहां तो किसानों के खाते में मात्र 600 रुपए डालने के बाद अपनी पीठ थपथपाने का काम मोदी सरकार करती है। 600 रुपए में किसान अरबपति हो जाता है, मालूम है आपको? तो तब भी 3-4 हजार मिल रहे हैं। यह मोदी सरकार के मुताबिक है। उनका मुताबिक हर किसान के खाते में अगर 600 रुपए डाल दिया जाए, वो संपन्न जिंदगी जी सकता है। क्यों? तो उस लिहाज से अब आप सोचिए, इनको मिले हैं 3 से 4 हजार रुपए वाली नौकरी दी गई। कह रहे हैं इनका कि ब्याज पर पैसे लेकर गुजारा कर रही हूं। कोई पूछने वाला है? क्योंकि बहराइच वाले मामले पर सिर्फ अदालती कार्रवाई पर ध्यान गया। कैसे कार्रवाई की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, उस पर ध्यान गया। नौकरी दी और इसको बड़े बड़े अक्षरों में गोदी मीडिया, गोदी एंकरों ने चीख चीख कर बताया कि देखो देखो अखलाक के हथियारों को, ये वो तमाम बातों पर लुटाने वाले पैसा, जरा देखो हिंदू के परिवार की महिलाओं के लिए कितना सम्मान करते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन हिम्मत है कि यह वाली खबर मोटे अक्षरों में चला पाए कि नौकरी के नाम पर धोखा दिया गया है। आगे देखिए, इससे अच्छा तो प्राइवेट काम कर लूंगी, मेरा सब कुछ चला गया। यह भी नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई पूछने भी नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही पूछने कोई नहीं आता जैसे गोधरा कांड के उस पोस्टर बॉय को अब कोई पूछने नहीं आता। और यह एक का दर्द नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, यह मसला तो चलिए अलग है, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने कई जगह ये देखा और पाया भी है, जो जो धर्म की आड़ में कट्टरता को जन्म देकर सड़क पर उत्पात करता है, उसे शुरुआत में तो पसंद किया जाता है क्योंकि वो किसी और की मंशा को पूरा कर रहा है, लेकिन बाद में वो अकेला पड़ जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप धर्म का धंधा करने वालों से दूर रहिए, इन तमाम चीजों से दूर रहिए, जिससे कम से कम आपका परिवार, आप लोग खुशहाल रह सकें। फिलहाल पढ़िए, हिंदू मुस्लिम दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की विधवा से मिले थे योगी। मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर की थी मुलाकात। नौकरी देने और पूरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन आज उनकी हिस्से में सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए महीने आते हैं। गुजारा हो पाएगा इस महंगाई में?